तो फ्रेंड्स, रिवीजन टेस्ट 2020 कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ सभी क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न क्रमांक 1 में जो आपका पहला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ओके। दूसरा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसमें हो जाएगा 395। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो इसका होगा 1948। ओके। फिर नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है, तो इसका हो जाएगा नहावशेवा। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों ह्यूमस। ओके। दूसरा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1951 को। ओके। तीसरा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 230। ओके। फिर है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। फिर है, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये तो सब जानते हैं, 6। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें है पहला, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो वो है महाराष्ट्र। ओके। दूसरा है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट। तीसरा है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो इसका हो जाएगा वन सुरक्षा समितियों का। चौथा है, दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया, तो इसका हो जाएगा बहादुर शाह, फिर कोष्टक में द्वितीय। बहादुर शाह लिखना, फिर कोष्टक में द्वितीय, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 20। ओके, 20 होती है। फिर है, सही जोड़ी बनाइए। चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है अमर्त्य सेन, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आर्थिक कल्याण। दूसरा है चाय, तो इसका हो जाएगा असम। स्वामी विवेकानंद, तो इसका हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसका हो जाएगा 100 दिवस। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर जो है आपके प्रश्न क्रमांक 5। ओके। भौम जल पाने के स्रोत और इसके अथवा में है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों का उत्तर दिखाता हूँ। ओके, चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, ये है मृदा संरक्षण वाला और ये है उसके अथवा वाला क्वेश्चन जो कि था भौम जल पाने के स्रोत। तो दोनों का उत्तर ये है, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 जो कि है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? और इसके अथवा में है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों का आंसर दिखाता हूँ, चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का आंसर प्रश्न क्रमांक 6 का है। ओके, अच्छी तरह देख लीजिए। और इसके और प्रश्न क्रमांक 6 की जो अथवा में था उसका आंसर ये रहा। तो दोनों का आंसर देख लीजिए, दोनों क्वेश्चंस का। आप लोगों को जो अच्छा दिखे, जिस क्वेश्चन को आपको अच्छा लगता है लिखने में, वो आप लिख लीजिए, दो में से कोई एक। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 जो कि है आर्थिक विकास किसे कहते हैं? और इसके अथवा में है प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र भी लिखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का आंसर जो कि है आर्थिक विकास वाला, कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये रहा। ओके, आर्थिक विकास की परिभाषा है ये, तो देख लीजिए। और उसके जो अथवा में था क्वेश्चन, चलिए मैं आप लोगों को उसका आंसर दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये रहा उसके अथवा वाला क्वेश्चन जो कि था प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय ये रहा, आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, और इसकी गणना का सूत्र मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र। ओके, तो देख लीजिए आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, मृदा परीक्षण के 3 उपाय लिखिए और इसके अर्थों में मानव जीवन मृदा का क्या महत्व है। तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों का आंसर दिखाता हूँ। ओके, चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर जो कि था क्वेश्चन कि मृदा परीक्षण के 3 उपाय लिखिए। मृदा परीक्षण के 3 उपाय, तो 7 उपाय लिखे हैं, कोई 3 आप लोगों को लिख लेना है। तो चलिए देख लीजिए, और आप लोग इसके अथवा वाला क्वेश्चन का भी उत्तर देख लीजिए। चलिए देख लीजिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर। तो फ्रेंड्स ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन था कि मानव जीवन मृदा का क्या महत्व है, लिखिए समझाइए। तो उसका आंसर ये रहा, देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9। ओके, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में है खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में अंतर, 3 अंतर लिखना है। तो 3 अंतर लिखे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। ओके, अब इसके जो अथवा में था दोस्तों क्वेश्चन की खरीफ एवं रबी फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर कि खरीफ एवं रबी फसल में अंतर लिखिए। तो ये रहा, देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। और इसके अथवा में है दोस्तों कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है, देख लीजिए आप लोग। और इस प्रश्न के अथवा में जो प्रश्न था उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अथवा वाले क्वेश्चन का ये आंसर रहा। ओके, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। दोनों क्वेश्चन का उत्तर मैं आप लोगों को चलिए बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का उत्तर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और दोस्तों जो इसके अथवा प्रश्न था कि आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार, तो उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर, आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो ये हैं 4 प्रकार, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 जो कि है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखिए। और इसके अथवा में है ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष से कोई 4 कारण लिखिए। तो चलिए आप लोग इसका भी आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण। तो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। ओके, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर आप लोग चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो ये रहा आप लोगों का उत्तर, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, संक्षेप में लिखिए। और इसके अथवा में है संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो दोनों का उत्तर चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर जो कि था, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, समझाइए।
तो पूरा आंसर ये रहा आप लोगों का, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए जो इसकी अथवा में क्वेश्चन था उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का, जो कि था संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो ये नहीं है दोस्तों, इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान देना है दोस्तों। इस टॉपिक पर जो लिखा संसदीय शासन व्यवस्था, तो इसको आपको लिखना है। ओके, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, जो कि है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, उद्देश्य सहित समझाइए, और इसके अथवा में है मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो चलिए दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का आंसर, जो कि था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से क्या आशय है, उद्देश्य लिखिए। तो ये रहा आप लोगों का उत्तर, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जो इसका अथवा है, अथवा क्वेश्चन था, वो देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स इसके अथवा में था मुद्रा के कार्य लिखिए। तो ये रहे मुद्रा कार्य, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15। ओके, निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और इसके अर्थों में है आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन सी लिखिए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, निर्यात संवर्धन एवं आयात आयात प्रतिस्थापन को समझाइए। तो दोस्तों ये अंतर है, लेकिन आपको इसी से क्वेश्चन का आंसर बना लेना है। ओके, सेम टू सेम इसी को लिख देना है यदि आप इस प्रश्न को लिख रहे हैं तो। बाकी जो इसके अथवा में है वो भी क्वेश्चन अच्छा है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर, जो कि था आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो ये रहा उत्तर, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए, और इसके अर्थों में है भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी के योगदान को लिखिए। तो चलिए दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे वनों से लाभ। ओके, वनों से होने वाले कोई 5 लाभ लिखना है, तो आप लोग चलिए देख लीजिए। अब जो इसके अथवा में क्वेश्चन था उसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसके अर्थों में है भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आंसर, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देख लीजिए। अब चलिए दोस्तों इसका जो अथवा है, अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है संविधान के 22वें संशोधन 1976 के द्वारा। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को ये पूरा। ओके, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। ओके, जिसके अर्थों में है हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। तो चलिए दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में महत्व लिखिए। तो देख लीजिए ये आंसर।
अब चलिए जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था उसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आंसर आप लोगों का, हरित क्रांति के बारे में था और हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए, ये सब था क्वेश्चन। तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। और इसके अर्थों में है, परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं, लिखिए। तो दोनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा पूरा आंसर, आप लोग देख लीजिए। ये रहा पूरा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसके अर्थों में था वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, उसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसके अथवा वाला। तो फ्रेंड्स ये रहा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके, परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति में पथ प्रदर्शक निर्मित हो गए हैं। तो ये रहा पूरा आंसर, आप लोगों का अच्छी तरह से देख लीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे या फिर बैड लगे या फिर धुंधला दिखे, स्पष्ट न दिखे, तो एक काम करना, इस वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। ओके, जिससे आप लोगों को वीडियो एकदम स्पष्ट दिखेगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, 1857 क्रांति की असफलता के कोई 5 कारण लिखिए। और फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो दोनों का आंसर आप चलिए देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का आंसर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण या फिर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। तो यह है पूरा आंसर। कोई 5 लिखना है तो 5 यहाँ दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख कर लिख लीजिए। और इसके जो असल में क्वेश्चन था उसका भी आप लोग आंसर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।